दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े-बड़े फिल्म मेकर हैं ना, वो भैया पूर्वाग्रह से पूरी तरह से ग्रसित हैं। यानी कि भैया इन फिल्म मेकरों को ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने जो पास्ट में जो फ़िल्में दी हैं ना, जो कि उनके करियर की बेहतरीन फ़िल्में हैं, उन फ़िल्मों को अगर वो नया अमली जामा पहनाकर नए कलाकारों के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी के सामने रखेंगे, तो भैया उनकी उन फ़िल्मों को भी भाई ऑडियंस हाथों हाथ ले लेगी। आज की युवा पीढ़ी सर माथे पर ले लेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई भले ही कहानी 20 साल पुरानी क्यों ना हो, लेकिन भाई इस फिल्म का हीरो हमारे जमाने का तो है ना। तो भैया अगर इस पूर्वाग्रह से ग्रसित डायरेक्टर अपनी फिल्मों को इसी तरह से सिनेमाघरों में लेकर आते रहेंगे तो उनको झटका लगेगा कि नहीं। अब ये बात मैं आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूं, तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं गेम चेंजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने गेम चेंजर के रिएक्शन को रखूं, क्योंकि उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म का टीजर जो है वो 2 दिन पहले लॉन्च हुआ था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, जिसको भाई हर एक लैंग्वेज में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इवन अगर मैं बात करूं हिंदी लैंग्वेज की, तो भैया हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म के टीजर को अभी तक 25 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। लाइक की अगर हम लोग बात करें तो भैया 1,53,000 लाइक इस टीजर को मिल चुका है हिंदी लैंग्वेज में, और भाई 5,450 लोगों ने ही अपने कमेंट के माध्यम से इस टीजर की सराहना की है। यानी कि भाई हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म के टीजर को इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, इतना व्यू मिला, तो भैया कमेंट इतना कम क्यों मिला, ये एक सवाल है। और ये खेल मैं काफी दिनों से देख रहा हूं। और वहीं पर अगर हम बात करें भैया तेलुगु वर्जन की, तो भैया तेलुगु वर्जन में इस फिल्म के टीजर को 46 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुका है अभी तक भैया यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। और इस टीजर को तेलुगु लैंग्वेज में 5,45,000 लाइक भी मिल चुके हैं और 22,176 कमेंट भी मिल चुके हैं, जब तक ये आंकड़े मैं आप लोगों के लिए लिख रहा था बताने के लिए। तो भाई इन आंकड़ों को सुनने के बाद कुछ लोग ये बात कहेंगे मेरे टीजर को देखने के बाद, टीजर के रिएक्शन को देखने के बाद, जो आपने कही है इस फिल्म के बारे में बात, वो बात तो बिल्कुल गलत है। अगर इस फिल्म को ऑडियंस का प्यार नहीं मिलता तो भैया इतना जबरदस्त व्यू कैसे इस फिल्म के टीजर को मिल जाता हिंदी और तेलुगु वर्जन में। तो भाई आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन भाई आजकल व्यूज कैसे आते हैं फिल्मों के टीजर को, ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई बहुत ही जल्दी स्पॉन्सर्ड वीडियो बन जाते हैं भाई आजकल के फिल्मों के टीजर और ट्रेलर मेरे भाई। और स्पॉन्सर्ड वीडियो जो होते हैं वो जबरदस्ती ऑडियंस तक पहुंचती है, और ऑडियंस जो है वो उन टीजर्स को देखकर अपना सपोर्ट दे देती है इनडायरेक्ट वे में कि भैया हमने इसको देख लिया है। ऐसा हो रहा है भाई, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी भैया व्यूज पर मैं ज्यादा यकीन नहीं करता हूं। अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने क्यों कहा कि भैया कुछ फिल्म मेकर जो हैं, जो कि हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हैं, जो कि भैया पूर्वाग्रह से ग्रसित है भाई। अब देखिए, आप लोगों को याद ही होगा कि आज से कुछ महीने पहले शंकर के ही डायरेक्शन में बनी हुई एक फिल्म यानी कि भैया इंडियन का पार्ट 2 लॉन्च हुआ था सिनेमा घरों में। ये फिल्म जो थी वो भाई शंकर की ही डायरेक्शन में बनी हुई सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया इंडियन का सीक्वल थी, जो कि आज से मुझे लगता है कि भैया बहुत पहले वो फिल्म आई थी यार। वो साल मुझे याद नहीं आ रहा है। उस वक्त मैं स्कूल लाइफ में था, कॉलेज लाइफ में भी नहीं था, स्कूल लाइफ में था, तब वो फिल्म आई थी। और उस वक्त उस फिल्म को हम लोगों ने देखा था। मुझे लगता है कि मैं +1 या +2 में होऊंगा उस वक्त जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो भाई उस वक्त जब वो फिल्म आई थी तो उस फिल्म की कहानी वाकई में बहुत ही जबरदस्त थी, और जब इस फिल्म का सीक्वल आ रहा था तो हमें काफी उम्मीदें थी कि इस फिल्म में शंकर कुछ यूनिक करेंगे जो कि आज के युवा पीढ़ी को काफी पसंद आएगा। लेकिन भाई हुआ क्या, तो ढाक के 3 पात। और ठीक वही सारी बातें गेम चेंजर के लिए भी मुझे नजर आ रही है। यानी कि भाई गेम चेंजर को लेकर जो हवा क्रिएट किया गया था ना कि हाथी आएगा, हाथी आएगा, हाथी आएगा, और हाथी आया मेरे भाई। और हुआ क्या, कोई कोई ऐसा धमाका नहीं था जिसको देखकर हम ये बात कहें कि भैया इस फिल्म में वो बात है जिसको देखकर हम ये बात कह सकें कि भैया ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर देगी, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर देंगे। टीजर में भाई रामचरण का एक्टिंग लाजवाब नजर आ रहा है, लेकिन भैया फिल्म की कहानी 20 साल पुरानी वाली है। और मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना होगा और अपने कंप्यूटर में या फिर अपने डिवाइस में एक फिल्म का नाम लिखना होगा नायक, जो कि शंकर के ही डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म थी। जब आप नायक की कहानी को देखोगे ना, और इवन मुझे लगता है कि आप लोगों ने उस फिल्म को देखा होगा, आप थोड़ा सा रिमाइंड करोगे ना नायक की कहानी को,
तो आपको पता चल जाएगा कि भैया इस फिल्म में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यानी भैया रामचरण जो है वो इस फिल्म में ठीक उसी तरह सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे जैसे कि अनिल कपूर ने नायक में सिस्टम के खिलाफ, यानी भैया पॉलिटिकल पॉलिटिकल जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जो दो पॉलिटिकल पार्टियां, उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए थे। और अपनी आवाज को जब वो बुलंद कर रहे थे उन नेताओं के सामने, तो उनके साथ क्या हुआ था और उन्होंने किस तरह से सोसाइटी को बदलने की कोशिश की थी नायक में। आप लोग को याद ही होगा ना कि नायक में वो एक मामूली से रिपोर्टर नहीं भैया, कैमरामैन रहते हैं एक न्यूज चैनल में, और उनको ऐसा लगता है कि भाई जो न्यूज चैनल में काम करने वाले रिपोर्टर्स हैं ना, वो अपना धर्म निभा ही नहीं रहे हैं। और उनको जब मौका मिलता है तो वो जब अपना धर्म निभाते हैं रिपोर्टर वाला, जिस तरह से वो सवाल जवाब करते हैं अपने प्रांत के मुख्यमंत्री यानी कि अमरीश पुरी से, और उसके बाद जो बखेड़ा खड़ा होता है और वो जिस तरह से सच्चाई से रिपोर्टिंग करते हुए एक चांस मांगते हैं कि भैया आप मुझे एक दिन का सीएम बनाओ, मैं बताता हूं कि सरकार कैसे चलता है और कैसे प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है। वो फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी, उसका प्लॉट भी बहुत ही बेहतरीन था उस वक्त। और भाई वही सारी चीजें अगर इस फिल्म में भी हमें देखने को मिलेगी तो भैया नयापन क्या है? क्या है नयापन? मैं आपको बता रहा हूं कि भैया जब आप इस फिल्म के टीजर को देखोगे तो भैया रामचरण जो है उनको ठीक उसी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है इस टीजर में कि भाई ये बंदा अगर अपने पे आ जाए ना तो ये कुछ भी कर गुजर सकता है। यानी कि भैया ये सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा और उसके बाद जब ये टकराएगा सिस्टम से तो नो डाउट भैया वहां से कहते हैं ना बाउंस होगा ना भैया, उधर से प्रतिक्रिया होगी, तो उससे इसके लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह से भैया सिस्टम को झकझोर कर रखेगा ठीक नायक की तरह। वही तो कहानी है। तो भाई मुझे कोई इंपैक्टफुल इस फिल्म का टीजर नहीं नजर आया भाई। हो सकता है कि साउथ के ऑडियंस को इस तरह की कहानियां अभी भी पसंद आती हो, लेकिन भाई हिंदी बेल्ट में ये फिल्म मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाए, क्योंकि भाई जैसे ही इस फिल्म को लेकर ये नैरेटिव आ जाएगा ना लोगों के सामने कि भाई ये फिल्म तो कहीं ना कहीं भैया पुरानी घिसी पिटी कॉन्सेप्ट को ही लेकर आई है सिनेमा घरों में, तो भाई हो सकता है कि ऑडियंस इस फिल्म को नकार दे। क्योंकि भाई गेम चेंजर के टीजर को देखने के बाद यही यही बात मुझे नजर आ रही है, और ये बात मैंने आप लोगों को बहुत ही ईमानदारी से कही है। देखिए व्यूज को देखकर कुछ लोग बोलेंगे कि भैया टीजर को इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला और ये बंदा जो है वो इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद ऐसी बातें कह रहा है। लेकिन भाई टीजर में जो बात मुझे नजर आई है वही बात मैंने निचोड़कर आप लोगों के सामने रखी है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।